जीजू साली आधी घरवाली नहीं होती। किस तरह के लोग हैं ये, दो चेहरे लिए हुए, इधर से उधर, हर जगह कहीं भी इनसे बचना मुश्किल हो रहा है। घर हो या बाहर, और इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि यह पढ़े लिखे हैं या अनपढ़। सोच वही है इनकी। जब इनकी परतें खुलती हैं तो घिन आने लगती हैं। मीरा यही सोच रही थी ऑफिस से घर जाते हुए। आज ऑफिस में हुए कुछ नए अनुभव उसको अंदर से परेशान कर रहे हैं। कुछ समय पहले श्रीकांत, जिसे वह भाई कहकर बुलाती थी और वह भाभी कहता था, ऑफिस में आज बॉस नहीं थे और काम बिल्कुल हल्का था। सब अपने अपने शादी का अनुभव जाहिर करके बता रहे थे। कोई साले की मुसीबत कहकर अपनी समस्या बता रहा था तो कोई ससुरालियों पर बातें बना रहा था। उनमें से कुछ संस्कारी भी थे कि तभी श्रीकांत बोला, साली साली आधी होती है घरवाली। इस बात पर चौधरी जी बोले, हाँ भाई, तेरी है तो तू तो यही कहेगा। मीरा भी अब तक इन बातों का लुत्फ उठा रही थी। श्रीकांत, हाँ हाँ, जब शादी आधी घरवाली है तो उसका आधा मज़ा लेना तो हक है हमारा। चौधरी जी, जी ना जलाओ हमारा, यहाँ तो साले ने जान आफत में डाल रखी है। इस तरह बातें हो रही थी, पर अब मीरा को अच्छा नहीं लग रहा था और वह सब समझ पाए लोग जल्दी से भाभी कैसे बना लेते हैं। हुआ अपना बैग लिए सबको बाय कहकर घर को चल पड़ी। आज से हर आदमी में श्रीकांत और चौधरी जी नज़र आ रहे थे। ऐसा क्यों है? हम एक तरफ तो संस्कारी जीवन जीते हैं, फिर दूसरी तरफ ऐसी मानसिकता को भी समेटे रहते हैं। घर में घूंघट चाहिए लेकिन बाहर खुद को बहकने से ना रोक सकें। अब समझ में आया, ये घूंघट औरतों की नहीं, खुद को अशिष्ट होने से रोकने का मात्र उपाय है। क्यों ऐसा है? हम और की बहू बेटियों में अपने घर की तरह इज्जत नहीं देखते? क्यों बोलने से पहले यह नहीं सोचते कि हम किसके बारे में क्या और क्यों कह रहे हैं? अपने घर की बेटी गंगा और दूसरे घर की बेटी जूती क्यों लगती हैं? लोग कहते हैं गांव में सब सीधे साधे होते हैं, पर कभी सोचा है ज़्यादातर बलात्कार करने वाले अनपढ़ होते हैं या ऊंची पहुंच वाले होते हैं? वैसे किसी को मौका मिले तो शायद ही कोई न छोड़े। कितना भी ईमानदार संस्कारी मौके पर चौका मारना सभी को आता है। आज से कुछ साल पहले मीरा भी किसी के साली थी और बिना पूछे ही उसके जीजा उसे अपनी आधी घरवाली बना बैठे। सीमाओं को पार करने से पहले यह भी ना सोचा क्या होगा जब उसके साफ दिल से बने रिश्ते पर ये मोहर लग जाएगी। हंसी मजाक में कुछ लोग यह भी भूल जाते हैं कि हदें कहाँ हैं और पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। अपनी खोखली मानसिकता दूसरे पर थोप देना तो इस पुरुष वर्चस्व वाले समाज में तो फैशन हो गया है। पढ़े लिखे डॉक्टर जीजा ने उसको सच्चाई की जमी पर पटक दिया और बता दिया, मीरा, इस समाज में औरत होना ही दम घोट जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़। औरत हो तो
चाहे कितना भी देवी कहीं जमाना, निगाहें वहीं रहेंगी, आप बस एक सामान बनकर रह जाएंगी। मीरा यही सोचती हुई घर पहुंची। रहना तो ऐसे ही लोगों के साथ है। जब घर ही सुरक्षित नहीं तो जमाने में क्या सिकवा। बस अब तो यही है कि अपनी बेटी को इस तरह तैयार करें और बेटी को इससे कैसे बचाएं।